संजीर। इतनी रात हो गई है, आयुष्मान अभी तक नहीं आया है। पता नहीं गहना को लेकर के कहाँ गया होगा, फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अरे कमला, कुछ सोचने की सूझ ही कहाँ होगी बच्चे को। गहना के साथ इतना बुरा हुआ, अरे आखिर वो कुमारी थी कौन? और ऐसे का दुश्मनी कि उसने गहना की जान ही ले ली। हो सकता है बुआ जी कि कोई पुरानी दुश्मनी रही हो उससे। वो भी तो गांव से ही थी, कहना की तरह। हो सकता है जाने अनजाने उसने उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की हो, जैसे आयुष्मान के साथ पकड़वा शादी करके मेरी और आयुष्मान की जिंदगी तबाह कर दी थी। वरना और कोई इतनी बड़ी वजह तो नहीं हो सकती उसे मारने की, है ना ताई जी? हाँ, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। अरे उसे तो हम सबको भी तो परेशान करके रखा था ना। जरूर उस कुमारी के साथ उसका कोई जबरदस्त वाला दुश्मनी रहा होगा, तभी तो उसने उसको मार दिया। मैं तो कहती हूँ अपने कर्मों की सजा भुगती है वो। बस चुप, एक सब नहीं सुनना चाहते हम गहना के खिलाफ, समझी दोनों? क्या किया उसने? अरे जब से इस घर में आई अपना फर्ज ही निभाया ना। अरे हम ही ने कभी उसको बहू के रूप में नहीं अपनाया। अरे दूसरों की क्या बात करें, हमने खुद उसको कभी गहना कह के नहीं पुकारा। जब देखो ये लड़की और जब से हम सीढ़ियों से गिरे, हम बीमार हुए, वो लड़की अपने फर्ज में नहीं चूकी। दिन रात हमारी सेवा की, हमको किसी चीज की कोनो कमी नहीं होने दी। कभी एहसास नहीं होने दिया कि कुछ कम है। अरे तुम सब चूक गए पर वो नहीं चूकी। गहना के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और उसके खिलाफ जो बोलेगा ना, उसके लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? संभालिए अपने आप को दीदी। दीदी, आपको उस लड़की के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं। अरे नौकरानी थी वो, और नौकर का फर्ज होता है मालिक की सेवा करे। इसमें कोई एहसान नहीं किया, कोई अच्छी इंसान नहीं बन गई। और वैसे भी हमारे सामने सिर्फ सेवा का दिखावा किया ताकि हम उसे अपने घर की बहू मान सके। कैसी बात कर रहे हैं आप?
गहना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अरे दिल से उसने हमें प्यार किया था। जो भी उसने हमारे लिए किया सच्चे मन से किया था। यहाँ तक कि उसने कुमारी की मदद तक की। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कुमारी ने ऐसा क्या किया, क्या वजह थी कि उसने हमारी गहना को मार डाला। तुम्हें तो बस बात बात पर गहना की तरफदारी करनी है। अरे मर गई है वो, अब पीछा छोड़ उसका। और ऊपर से ये आयुष्मान भी पता नहीं कहां चला गया गहना की डेड बॉडी लेकर। अब मुर्दे को जिंदा करेगा। दिमाग खराब हुआ उसका। मुझे जाकर देखना होगा। आयुष्मान, आयुष, आयुष बेटा कहाँ चला गया था तू? तो अकेले वापस आ गया। गहना का शरीर कहाँ है? मैंने गहना का अंतिम संस्कार कर दिया माँ। इस घर में जो उसे अपना दुश्मन समझता था, सब खुशियां मना सकते हैं। आयुष, क्या हुआ बेटा? तू क्यों लड़खड़ा रहा है? तू ठीक तो है? जाने दीजिए माँ, मेरी जिंदगी में इससे कई ज्यादा बड़े दुख हैं और कुछ जख्म ऐसे मिले हैं जो कभी नहीं भरेंगे। बेटा, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। पत्नी से जुदा होने का गम मैं समझ सकता हूँ। आयुष्मान, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हो। मैं समझ सकती हूँ गहना के जाने का तुम्हें दुख बहुत है, पर उसकी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। और वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तुम मुझे अपना सहारा बना लो। दूर हट तू, दूर हट मेरे बेटे से। उसे तेरी कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है जरूरत आंटी? मैं ही तो हूँ जो आयुष्मान को समझ सकती हूँ, और मुझे ही तो इसका ख्याल रखना है ना। आयुष्मान प्लीज, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और हम एक दूसरे को एक नया मौका देते। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें गहना की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है आयुष्मान, पर तुम्हारी चुप्पी ने मुझे ये उम्मीद जरूर दे दी है कि मैं अब भी तुम्हें पा सकती हूँ और अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि आयुष्मान की दुल्हन बनने के बाद मैं कैसी लगूंगी। और एक सेकंड, आप अंदर कैसे आ गई? अरे नॉक नहीं कर सकती थी पहले? ज्यादा सपने मत देख। आयुष्मान तुझे तो अपनी पत्नी कभी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? अरे गहना उसकी जिंदगी से जा चुकी है और वो कभी वापस नहीं आने वाली है।
गई है ना, आयुष्मान की बुद्धि तो नहीं। मेरा मतलब है कि हमें तो अभी तक पता नहीं चला कि गहना को किसने मारा है। क्या फर्क पड़ता है किसने मारा है? इम्पोर्टेंट ये है कि वो मर चुकी है ना? वैसे भी फाइनली वो गहना हमारी जिंदगी से जा चुकी है और अब आयुष्मान को मेरा बनना पड़ेगा और मैं बना कर रहूंगी। आलिया बिल्कुल सही तो कह रही है कि हमें क्या लेना देना है कि गहना को किसने मारा है। वैसे भी आयुष्मान ने अभी तक मेरे बेटे का कोई पता नहीं लगवाया है। अब उससे पता चलेगा कि अपनों के बिछड़ने का दर्द क्या होता है। छोड़ो। लाइट को क्या हो गया? चकोरी ताई जी। चकोरी ताई जी। क्यों मारा हमें? क्यों मारा हमें? बताओ, क्यों मारा हमें? कहाँ बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? बता वरना तुझे चमगादड़ की तरह बरगद के पेड़ पे टांग देंगे उल्टा। हमें कुछ मत करो। मैंने तुम्हें नहीं मारा। हम सच्ची सच्ची कसम खा के बोलते हैं, हमने तुमको नहीं मारा है। नहीं तो नहीं मारा है हमें अकेले, हमें ही पता है। किसी के साथ मिलकर मारा है ना हमें? बताओ क्या अपने साथ बोलो। कौन शामिल है तेरे साथ? बोल बोल बोलो 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 बता। आज तुझे सारा सच पता नहीं होगा। बता वरना तुझे ऐसे लट्टू की तरह गोल गोल घुमाएंगे कि चक्कर आकर यहाँ नीचे गिर जाएगी तू। बोल 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 बता जेठानी जी क्या हुआ? कहाँ भूत देख लिया आपने? क्या हुआ? मेरे कमरे में गहना का भूत है। मैंने खुद ने देखा भूत है। गहना वापस आ गई ताई जी। मुझे मिल रहा है गहना से। गहना तो भरा मत, वो असली गहना नहीं है, गहना का भूत है। तू आ जाएगी ना तुझे भी मार देगी वो। ताई जी क्या बोल रही हैं आप? जीते जी आप लोगों ने उसे चैन से रहने नहीं दिया। अब वो मर गई है तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने सच में गहना का भूत देखा। वो हमारे कमरे में ही है, हम बता रहे हैं। अरे बहन जी, आपको गलत फहमी हो रही है। आपको वहम हो रहा है। भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे नहीं भाई साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे। पहले हमारे कमरे का ना लाइट जल बुझ रहा था, फिर अचानक से ना वो गहना छाती से कूद गई हमारे और मेरा पूरे कमरे का सामान तहस नहस हो गया। आप लोगों को यकीन नहीं होता, वो अभी भी हमारे कमरे में, हम बता रहे हैं आपको। बस चकोरी, बहुत हो गया। कान नौटंकी है हाँ? अब हम कहना मौत के सदमे से उभर नहीं पाए हैं और तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई। एक बात बताओ हमको, अगर गहना का भूत आएगा भी तो तुम्हारे पास काहे आएगा? अरे काहे से जीजू, उसको लगता है मैंने उसे। मेरा मतलब है वो अपने खूनी के बारे में हमसे पूछने आई थी। उसमें पूछना क्या? हम सब जानते हैं कि कुमारी ने उसे मारा है।
और खूनी के बारे में पूछने के लिए आपके पास क्यों आएगी? आपने ऐसा क्या किया है? अरे आयुष्मान, मुझे ऐसा लगता है कि गहना की मौत का गहरा सदमा लगा इन्हें, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रही है। मैं बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। मैंने सच में गहना को भूत अपने कमरे में देखा है। बकवास बंद करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आयुष्मान के साथ रहूं, अपनी बकवास बंद करिए और यहाँ से निकलिए। हो गया, अब जाओ अपने कमरे में सो जाओ। हम सबको भी आराम करने दो। नहीं जीजी, हम अपने कमरे में नहीं जाएंगे। हमने खुद ने गहना का भूत वहां देखा है। आप लोग को हम पे भरोसा नहीं है ना, तो आप सब चलिए हमारे साथ। देखिए हमारा कमरा कैसे तहस होके पड़ा, और आपको पता है गहना का भूत अभी भी वही होगा। चलिए आप लोग सब चलिए, चलिए आप हमारे साथ चलिए। जीजी आइए मेरे साथ, आइए देखिए कमरे में। का ए चकोरी, का पूछ रहे हैं हम? कहाँ है गहना का भूत? ई लाइटें जल बुझ रही हैं, हाँ? सामान तहस नहस है, सब बिखरा पड़ा है नहीं ना? कहाँ देख लिया तुमने? सब ठीक है। हमारा विश्वास कीजिए जीजी, हमने सच में यहाँ पे गहना का भूत देखा था, हम बता रहे। ताई जी प्लीज, ये आखिरी बार आप गहना के बारे में ऐसा भद्दा मजाक कर रही हैं। इसके बाद में ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आयुष्मान। अब हो गया आपका मजाक। अब मैं जाऊं आयुष्मान के पास? अरे मैंने कोई ड्रामा नहीं किया है, मैंने सच में गहना का भूत यहाँ पे देखा था। अरे अपने सपने को सच समझना बंद करो, जाके सो जाओ। मैं भी जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी। ये गहना के भूत के चलते तो मैं अकेले सो भी नहीं सकती। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे जाना है। अरे तू नहीं जा सकती, तुझे आज मेरे साथ यहीं पे रुकना होगा, वरना बता रहे मैं खुद जाके आयुष्मान को सच बता दूंगी कि तू ही कुमारी है। फिर ना तो वो तेरा होगा और इसके अलावा तू जेल में चक्की पिसते रहेगी, समझी? इसके लिए तुझे आज मेरे साथ रुकना ही होगा। चल चल। जानकी, मुझसे अब हमारे रिश्ते के इस राज को और नहीं छुपाया जा रहा। हम तुम्हारी फैमिली को ये सच बता देते हैं ना? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? सोच रहे हैं का ये समय है ये सब बताने का? अरे घर वाले गहना की मौत से वैसे ही सदमे में हैं, और हम उनको एक और सदमा दे दें, ठीक है? कि जिस विराट से हम अपनी जान बचाकर अपना शहर छोड़ के आए हैं, उसी के घर में रह रहे हैं। नहीं हो सकता ये। देखिए, हमने आपसे पहले कभी पूछा नहीं, पर आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? तुम्हारे जाने के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बस उसी में आंखें चली गईं। फिर आपने इलाज नहीं करवाया? इलाज करवा के क्या करता? इन आंखों से मैं जिन्हें रोज देखना चाहता था, वो तो मुझे छोड़कर ही चले गई थी। जानकी, किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। अब मैं दोबारा खोना नहीं चाहता हूं तुम्हें। डॉक्टर बाबू, आप हमारी फोटो पर्स में काहे रख रहे हैं? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है, और मैं जब भी कभी कमजोर महसूस करूंगा या फिर मुझे तुम्हारी याद आएगी तो इसे देख लिया करूंगा। डॉक्टर बाबू, आपको सच में हमसे हिम्मत मिलती है? हाँ, जब ऐसी सरफिरी शैतान मुसीबत भरी लड़की मेरे साथ हो तो उसे संभालते संभालते हिम्मत तो आई जाती है। हम सरफिरी, शैतान और काका आपने मुसीबत है
तो फिर आपका है, चौधरी का चांद। नहीं, ये चांद तो तुम हो। मैं तो चांद को तकने वाला, उसे अपनी बाहों में भरकर जी भर के प्यार करने वाला वो इंसान हूं जो हर जन्म में ऐसे ही सरफिरी बीवी चाहता है।